दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही हास्यप्रद है, आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा। आज की कथा है भुलक्कड़ भोला सिंह और धर्मपत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भोला सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे। भोला सिंह हद दर्जे के भुलक्कड़ थे। उनकी इस आदत से उनकी धर्मपत्नी ही नहीं, घर का नौकर भी परेशान था। उनकी यह आदत जग जाहिर थी और उनके भुलक्कड़पन के कई किस्से प्रचलित थे। कॉलेज का स्टाफ तथा विद्यार्थी उनकी इस आदत पर आए दिन चुटकियां लिया करते थे। एक दिन भोला सिंह भुलक्कड़पन पर कक्षा में कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा, एक विद्वान का कथन है कि प्रोफेसरों को भुलक्कड़ कहने वाले स्वयं मूर्ख हैं। क्या नाम है इन विद्वान का सर? एक विद्यार्थी ने उत्सुकतावश पूछा। तो प्रोफेसर भोला सिंह सर खुजलाते हुए बोले, क्या भला सा नाम है, पर मैं इस समय भूल रहा हूँ। यह सुनकर बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े और प्रोफेसर बगले झांकने लगे। भोला सिंह अपने हाव भाव से पक्के दार्शनिक लगते थे। वह हमेशा विचारों में खोए रहते थे। एक दिन इस उधेड़ बुन में वह घर पहुंचे। संध्या का समय था। सड़क पर हल्का अंधेरा था। आते ही वह घर का दरवाजा खटखटाने लगे। ऊपर से नौकर ने उनकी ओर देखा, पर अंधेरे में उन्हें पहचान न सका। उन्हें दूसरा कोई आदमी समझकर उसने कहा, प्रोफेसर साहब घर पर नहीं हैं। अच्छा ठीक है, कहकर प्रोफेसर साहब लौट पड़े। प्रोफेसर भोला सिंह इस बात से बहुत परेशान थे कि कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाते हैं। एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि एक डायरी रखें और हर चीज रखने की जगह उसमें लिख लिया करें। प्रोफेसर साहब को बात पसंद आई और वह ऐसा ही करने लगे। एक दिन रात को जब वह सोने लगे तो डायरी में लिखा, टोपी खूंटी पर, सूट अलमारी में, जूते कोने में, पुस्तकें मेज पर, और अंत में लिखा, मैं चारपाई पर। सुबह उठकर प्रोफेसर भोला सिंह नहा धोकर कॉलेज जाने लगे तो डायरी के अनुसार हर चीज उठा ली। आखिर में पढ़ा, मैं चारपाई पर, लेकिन चारपाई देखी खाली की खाली। अब प्रोफेसर साहब बड़े चक्कर में पड़ गए कि आखिर मैं कहाँ गया। जब काफ़ी देर हो गई तो उनकी पत्नी देखने आई। देखा तो प्रोफेसर साहब मेज पर हाथ रखे उदास मुद्रा में खड़े हैं। पत्नी ने पूछा, कहिए क्या आज कॉलेज नहीं जाना है? तो लंबी सांस खींचकर प्रोफेसर साहब बोले, अरे भाई, जाए कहाँ से, हम हैं कहाँ, पता ही नहीं लग रहा कि मैं हूँ कहाँ। अब मामला पत्नी की समझ में आया। उसने बांह से खींचकर प्रोफेसर साहब को खाट पर बिठा दिया। फिर डायरी खोलकर उनके हाथ में दी और कहा, अब फिर से तो पढ़िए। प्रोफेसर भोला सिंह ने पढ़ा, मैं चारपाई पर। फिर देखा तो सचमुच वह चारपाई पर थे। फिर क्या था, वह गदगद हो उठे और लगे पत्नी को बार बार धन्यवाद देने। आज तुमने सचमुच हमें खोज लिया, वरना हम तो खो ही गए थे। सुबह जब प्रोफेसर साहब कॉलेज जाने के लिए तैयार होते तो बड़ी जल्दबाजी में रहते थे। कारण था उनका भुलक्कड़पन। कभी किसी चीज को ढूंढने लगते तो कभी किसी बात पर उलझ जाते और देर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह उन्होंने नाश्ता करके नित्य की तरह पान मुंह में दबाया और कॉलेज के लिए हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ लपके। पत्नी ने देखा उनके पैरों में जूते ना थे। बेचारी से ना रहा गया। वह झटपट उनके जूते लेकर उनके पीछे दौड़ती हुई बोली, और ये जूते तो रह ही गए। प्रोफेसर भोला सिंह जल्दी में थे ही। बिना सोचे समझे
लंबे लंबे कदम भरते हुए बोले, अभी रहने दो, उन्हें लौटकर खा लूंगा। पत्नी ने झल्लाकर माथा पीट लिया। दोस्तों, आपको ये भुलक्कड़पन की कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।